आपकी स्क्रीन पर चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के दलित पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री। जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब के अंदर 31% लोग दलित हैं और उस लिहाज से यह एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य की जो महत्वाकांक्षाएं हैं दलितों की, उसे संबोधित किया है, दलितों को काफी हद तक खुश किया है। और दूसरी और बहुत अहम बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले काफी अरसे से काफी अलोकप्रिय होते जा रहे थे। उनका बर्ताव बिल्कुल राजा ऑफ पटियाला जैसे था और उससे हो क्या रहा था कि राज्य के कामकाज पर असर पड़ रहा था। यही नहीं, कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनके बीच में सिर्फ टव्वल हो रही थी। और अब इस मास्टर स्ट्रोक या इस कदम के बाद यह माना जा सकता है कि कांग्रेस में यह संकट खत्म होगा। मगर क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। मगर सबसे पहले मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि आज मैं कई लोगों को एक्सपोज करूंगा इस राजनीतिक घटनाक्रम के जरिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जैसे ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद जो उनके बयानात आने लगे, ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी जाने वाले हैं। यहां तक कि कई लोगों ने उनसे सवाल भी पूछा था तो उनका जवाब यही था कि राजनीति में हर किसी भी चीज को इनकार नहीं किया जा सकता, ऑल ऑप्शंस आर ओपन। खैर, राजनीतिक विकल्प तलाशना यह उनका अधिकार है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मगर कुछ चीजें जो उन्होंने कही, उस पर सवाल उठना लाजमी है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया टुडे की राजदीप सरदेसाई को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा। सिद्धू पर करारा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, और आपके स्क्रीन पर, मैं नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध करूंगा, मैं इस आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू राष्ट्र विरोधी है। और उसके बाद वो आगे क्या कहते हैं एएनआई के इस इंटरव्यू में, अपने देश की खातिर मैं नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध करूंगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है क्योंकि प्रधानमंत्री इमरान खान नवजोत सिंह सिद्धू के दोस्त हैं। यही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू के ताल्लुकात पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मेरे आपसे कुछ सवाल। सवाल नंबर 1, आपने नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्र विरोधी बता दिया है। इतने दिनों से यह बात खामोशी पर क्यों आकर अटकी हुई थी? यह तो बहुत बड़ी बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक राष्ट्र विरोधी हैं और अब तक आपको तो पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपको राहुल गांधी पर दबाव बनाना चाहिए था कि मेरी सरकार में या मेरी पार्टी में एक राष्ट्र विरोधी है जो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है और जब तक ये पार्टी के अंदर है मैं मुख्यमंत्री नहीं बना रह सकता। आपने ऐसा तो नहीं किया, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मगर जब आपकी गद्दी गई तब आप इस तरह की बातें करने लगे। और यह अंदाजे बयां दोस्तों बिल्कुल मेल खाता है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संवाद के साथ, यानी बीजेपी भी इसी तरह की बात करती है। मगर उससे भी बड़ा सवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर किसी वजह के पाकिस्तान में जो है उतरते हैं, उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? वो तो राष्ट्र विरोध नहीं हो सकता ना। क्या किसी का किसी से मिलना को राष्ट्र विरोध बताया जाएगा? वो एंटी नेशनल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं चाहूंगा कि आप देश को बताएं, यही नहीं पंजाब में हर पत्रकार जानता है दोस्तों कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक दोस्त, एक महिला दोस्त जो हैं, वो उनके साथ आकर रहती हैं और वो पाकिस्तान की नागरिक हैं। उनकी एक बहुत ही अहम भूमिका है उनकी जिंदगी में। तो इसे क्या माना जाए? इसे हम राष्ट्र विरोधी तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि देखिए आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ आपके निजी ताल्लुकात हैं, उसका आपकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनकी मौजूदगी भर से आप राष्ट्र विरोधी नहीं हो जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिल्कुल नहीं हो जाते हैं। उसी तरह से अगर इमरान खान से नवजोत सिंह सिद्धू मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों क्रिकेटर रहे हैं, दोनों की एक पृष्ठभूमि रही है, क्या इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्र विरोधी बता दिया जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह? और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों
कि गोदी मीडिया इस आग में घी डालने का काम कर रही है। दो मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का खास न्यूज चैनल जी न्यूज, क्या कार्यक्रम चलाया इन्होंने? कांग्रेस की कलह कथा से विपक्ष को वॉकओवर, कांग्रेस इंसल्ट्स कैप्टन पर ट्वीट कीजिए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जी न्यूज दो काम कर रहा है। पहला काम, कांग्रेस इंसल्ट्स कैप्टन, यानी कि कांग्रेस पर तो हमला बोल ही दिया आपने, और दूसरा कैप्टन लगाकर आप कहीं ना कहीं सेना का एंगल जोड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद, एंटी नेशनलिज्म, ये तमाम चीजें जोड़ रहे हैं। यानी कि जी न्यूज ने बाकायदा बीजेपी के लिए अच्छी खासी यहां पर फील्डिंग की हुई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि टाइम्स नाउ क्या कर रहा था। टाइम्स नाउ में उनकी संपादक को अमरिंदर सिंह इंटरव्यू दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पीक्स टू नविका कुमार आफ्टर रिजाइनिंग एज पंजाब सीएम, आई हैव सीन सिद्धू डेवलप, I am anti his pro-Pakistan attitude. Indian soldiers are being killed on the border and you go and hug General Bajwa and Imran Khan. यहां पर टाइम्स नाउ को अगला सवाल यही पूछना चाहिए था कि अगर गले मिलने वाली बात है तो इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ को गले लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पठानकोट में आतंकवादी हमला होता है देश के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ, वो इस बार हो गया। यानी कि इस हमले के पीछे कथित तौर पर संभवतः जिस एजेंसी का हाथ रहा होगा, यानी कि पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ISI, आपने उनको पठानकोट बुला लिया कि वो आके मुआयना करें जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है। ये तमाम सवालात क्या ये पत्रकार पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। ये है हमारा मीडिया, हमारा कमजोर मीडिया, जिसे बैसाखियों की जरूरत पड़ती है भाजपा के रहमो करम की। हकीकत दोस्तों यह है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आपके लिए हकीकत जानना बहुत जरूरी है, खासकर उस वक्त जब हकीकत को भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने प्रचार तंत्र के जरिए दबाने का प्रयास करती है, आपको भ्रमित करने वाली तस्वीर पेश करने का प्रयास करती है।